खदेड़ के भगा दिलकैन, लेकिन स्वर्ग कंस के खूब पसंद नहीं पड़ल। हम कहबे कोना है, स्वर्ग तो सबके पसंद पड़ा के चाहिए नहीं हो। एखनो शहरी जीवन से तुलना कल जाए, एखनो बहुत लोग के शहर निक लगे छे। गांव घर के जमीन जथा बेच के चाहिए हम स्वर्ग मतलब शहरे में रहे, लेकिन कतेक लोग के एखनो शहरी जीवन नहीं निक लगे छे। ओ शहर के ओ सीमित स्थान, ओ वायु प्रदूषण, ओ ध्वनि प्रदूषण, कतेक लोग एखनो विचार करिए नहीं गांव घर में रही सुखले रुखल खाओ, लेकिन स्वच्छ हवा, स्वच्छ पदार्थ, शुद्ध पदार्थ भोजन में भेटत गामे घर में। तो कतेक लोग के एखनो शहरी जीवन नहीं निक लगे छे। तेना कंस के स्वर्ग के वातावरण नहीं रास नहीं रुचले। कंस आबि गेल पुनः मथुरा नगर, मथुरे नगर में रहिए। कंस तो छे राक्षस, राक्षस के अंश से जन्म छे कंस के, तै कंस लागल उत्पात कर। जहन की मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन छथिन, और उग्रसेन बड़े धर्मात्मा लोग छे, लेकिन आब अवस्थगर भ गेल छे, बूढ़ भ गेल छे। ओ घुइन फिर के जनता के हालचाल हरदम नहीं लै छथिन, कहियो कहियो निकले छे। बस कंस एकर फायदा उठेलक। कंस अपना राज्य में नीक लोक पर प्रतिबंध लगा देलकै। पूजा पाठ, यज्ञ, जप, कथा, यज्ञ, अष्टजाम नवाह पर प्रतिबंध लग गेलै। कंस के राज्य में आब सत्कर्म पर रोक छै लागल, और जे भगवान के नाम लिए जे यज्ञ करऽ चाहिए तकरा सब कंस जेल में बंद करे छै। दिन दहाड़े जनता के लूटल जा लगले कंस के इशारा पर, जनता के बेइज्जत कैल जा लगले कंस के इशारा पर। दुष्ट लोग के संख्या में भारी वृद्धि भ गेलै, और नीक लोग सब कलिप कलिप के कानऽ लागल। कंस जनता के बड़े शोषित करे छै। कंस के विरोध में जे बजे छै, कंस ओकरा फांसी टंगबा दै छै। और एक बेर एकटा मंत्री कहलकै, जाइ छी हम आइ महाराज उग्रसेन के कहबनि कंस कतेक बदमाशी कर रहलै। सैकड़ों वेद विद्यालय के कंस बंद करवा दिले, और वो तो शराब खाना खुलवा दिले। सैकड़ों मंदिर तोड़वा दिले, वो तो जुआ खाना खुलवा दिले। और वो मंत्री कहल के जाइ छियै महाराज के कहबनि। ओइ दिन का बाद ओइ मंत्री के पता नहीं चललै। वो मंत्री, ओकर माय बाप, बेटा बेटी, पत्नी सब गायब भ गेलै। कंस बध क के लाश गायब करवा देलकै। कंस के डरे बाजत की ओइ राज्य में कंस के पूरे आतंक छै। एक दिन महाराज उग्रसेन के इच्छा भेल कि राज्य भ्रमण क के देखिए। सवेरे सवेरे जलपान आदि क के रथ पर बैस, संग में सेनापति मंत्री सब छनि। महाराज उग्रसेन विदा भेला राज्य भ्रमण करै ले। राज्य में देखलनि जनता के बेहाल, बड़े दुखी, कनैत, और जनता सब कान कान के कह लगले महाराज हमरा सब के बहु बेटी के इज्जत दिन देखार नीलाम कैल जाइए, हमरा सब के घर के सबटा संपत्ति लूटल जा रहल। महाराज हमरा सब पर जबरदस्ती टैक्स बांध देल गेल। महाराज देखले आगा वेद विद्यालय बंद, ओत शराब खाना खुलल, मंदिर तोड़ल, जीर्ण शीर्ण अवस्था में। महाराज बड़े क्रोधित भेला। मंत्री बोले, मंत्री ककरा आदेश से राज्य में एतेक अव्यवस्था भेलै, कुव्यवस्था भेलै? मंत्री सब घूम छै। जहन महाराज बड़े बिगड़ला, मंत्री कहलकै महाराज की कहू, राजकुमार कंस के ई कुकृत्य छियै। और वो राजकुमार कंस कतेक लोग के जेल में जबरदस्ती देने छै, कतेक लोग के हत्या करवा देलनि। एकटा मंत्री यहाँ के समाज कहल जाइ छल, वो मंत्री लापता भ गेल। महाराज कंस के कृपानी छी। महाराज बड़े दुखी भेला। जहन राजमहल एला तो कंस के बजबौलनि, हे कंस, जनता के एतेक शोषण करबो तोरा की बुझाइ छौ? तोरा हम अपना राज्य से निकाले छियो, तू निकल जा, तू भाग, हमरा राज्य के सीमा से बाहर चल जो।
कंस बोल के हम कतो नहीं जा, कंस बोल के हम कतो नहीं जा, हम एते रह। महाराज आदेश दिल के सेनापति, रे सेनापति रे बंदी बनाए कंस, जेल में नहीं। अब कौन सेनापति के हिम्मत से कंस के देह में भिड़ते? सेनापति सब बौक जका था। कंस कहल के हे सेनापति हम आदेश दे छियो बुढ़वा के पकड़ के जेल में नहीं। एते दिन से राज सिंहासन धने या तैयो मोन नहीं उबलैया राजा बनस। अब हमरा राजा बना दे अपने बैसत एकात में से ई राज सिंहासन का दांत से धने छे, रे बुढ़वा के पकड़ जेल में नहीं। और कंस कदल के तख्ता पलट हो जे एखन बांग्लादेश में भेलै है आ सब बेर पाकिस्तान में होय छै। कंस तख्ता पलट के ले, कंस स्वघोषित राजा भ गेला। पिता उग्रसेन के जेल में देले। कंस के अत्याचार, यद्यपि कंस अपना पिता के सम्मान नहीं करी है, लेकिन एक सै में एको बेर तो कंस के होइत हेते जे बाप छिया। अब तो बाप जेल में छे, अब कंस और खूजल उक जका भ गेल, लागल अनाचार कर जनता पर, और जनता त्राहि त्राहि क उठल। लेकिन एगो आदमी एहन छे जकर डर कंस के होय छै, के वसुदेव जी। विचार कल जाए जे भगवान श्याम सुंदर के जे पिता बनथिन वसुदेव जी, कोई वसुदेव जी में जेहन नीक गुण होय, एहि संसार में जतेक जतेक नीक गुण छे सब गुण के अधिष्ठान छथिन वसुदेव जी। सत्यवादी छे, निर्लोभी छे, परोपकारी छे, निर्भय छे, भयभीत नहीं होय छे। वसुदेव जी और कंस मोटा मोटी एक अवस्था के छथिन। सेवा में वसुदेव जी दिन रात लागल रहे छे, और वसुदेव जी के जनता में बड़े सम्मान छे। और वसुदेव जी कंस के नीति के बड़े आलोचक छे। कंस के नीति के प्रखर आलोचना के निहार वसुदेव जी। कंस जाकि कोनो गलत नीति, कोनो गलत काज करे छे, वसुदेव जी ओकर बड़े विरोध करे छथिन। अब कंस लगी समस्या छे, वसुदेव के चुप कोना कराबी। वसुदेव के जेल में दऽ देबै सेहो संभव नहीं छे। कंस लगी समस्या छे। वसुदेव के डराल धमकाल जा नहीं सकैया, ओ एक रत्ती डर भर होय नहीं छन वसुदेव जी के। वसुदेव जी के लोभ देखाल नहीं जा सकैया। वसुदेव जी तो अपन जमीन जथा बेच के दोसर के सेवा करे छे, तो वसुदेव के मुंह चुप कोना करब। कंस जहन सामदान दंड भेद के आश्रय से काज नहीं चले देखले, तो कंस कूटनीति के आश्रय ले। कंस विचार लेन जे किया न वसुदेव के संगे अपन पितियोत बहिन के विवाह करा दै छियै, तहन वसुदेव भजता बहिनो हम भजबैन सा, तहन भजता अपन कुटुम, तहन जे किछ गलतियों करब ना तो वसुदेव देवकी छथिन कंस के पितियोत बहिन, तो वसुदेव संगे देवकी के विवाह कर दै छियन हम भजबैन सारो भजता बहिनो। तहन जे हम गलतियों करबै, किछ हुसलो काज करबै तो वो विरोध नहीं करता। जानकी वसुदेव जी के ऐसा पूर्व में विवाह भ चुकल छे। श्रीमद् भागवत कही है जी वसुदेव जी के ऐसा पहले 7 गो विवाह भ चुकल छे। और हरिवंश महापुराण के हिसाबे वसुदेव जी के 13टा विवाह से पहले भ चुकल छे। देवकी से 14वां विवाह छे, हरिवंश महापुराण कही है। और श्रीमद् भागवत कही है जे वसुदेव देव और सूरसेन ने प्रस्ताव के मानलन, और वसुदेव देवकी के विवाह ठीक भ गेलन। विवाह के दिन नजदीक आबे लगले, और कंस जे व्यवस्था कलन विवाह के, आह जनता में कंस के प्रतिष्ठा बढ़ लगले। जनता विचार लगले हो
एते दिन विचारे छलो कंस दुष्ट छै, राक्षस छै, दुरात्मा छै, उपद्रवी छै, लेकिन न, कंस के एगो दोसरो रूप छै। कंस नीक लोक है, किया तो वसुदेव सनक महात्मा से खराब लोग से संबंध बनाब, हम अहाँ नीक लोग तो नीक लोग से संबंध बनाब। कंस है तो दुष्ट, लेकिन वसुदेव सनक महात्मा से कंस अपन बहिन के विवाह ठीक केलनि। एकर मतलब कंस के हृदय में कतो ने कतो अच्छाई छै, कतो ने कतो नीक लोक है कंस। और विवाह के दिन नजदीक आवे लगले और कंस जे विवाह के व्यवस्था केलनि है, तब एक लंबा चौड़ा खर्च बर्च केलनि। कंस अपना पितियौत बहिन के विवाह में जते खर्चा कर रही है, कदाचित अपन बहिन के सहोदर बहिन के विवाह में लोक नहीं करे। अर्थात कंस धन के सदुपयोग कर रहा है। और जहन वसुदेव देवकी के विधि विधान पूर्वक विवाह भेलै, कंस जहन दहेज देम लगलन वसुदेव जी के, कतेक की दिलखिन कोनो ठिकान नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते दुहित्रे देव कह प्रादादियाने दुहित्रे वत्सला। 400 हाथी वसुदेव जी के कंस दलनी है, विशाल काय हाथी। हाथी के देखबा वाला जे दूटा दांत से सोना समरल छै, गर्दन में सोना के घंटी टांगल छै, पीठ पर गद्देदार मखमली हौदा देल छै। 15,000 घोड़ा, 1800 रथ, 200 सुकुमार नौकरानी और सोना चांदी हीरा जवाहरात के जे भरिया भार उघ लगले। तो वही नगर में कंस, वही नगर बहिन बहिनों के माने छे। और जहन वसुदेव देवकी के द्विरागमन के समय भेले, वसुदेव देवकी जहन रथ पर बैस गेला और नौकर सारथी रथ ल के विदा हेते, कंस विचार कलन किया ने वसुदेव देवकी सब बेसी प्रेम देखाबी। वसुदेव जी पर बेसी प्रेम देखा के वसुदेव जी के अपन कायल बना ले। कंस नौकर के दबार लगे, रे नौकर तू उतर रथ पर से, रे प्राण प्रिय बहिन प्राण से बढ़ के बहिनो जा रहल छै, हम नौकर के संगे पठेबे रे, अपने से रथ चला के नेने जेबे सजन मिलते। और कंस जो वसुदेव देवकी के एते सेवा करते हैं, तो भगवान के कंस के वध केना असंभव भ जाते। भगवान कदाचित प्रगटो हेथिन, कंस के मारा के विचार करथिन। वसुदेव देवकी कहते रहे, हो बउआ हे मामा छथुन, ई दुनिया ले जते खराब होथुन हमरा सबसे बड़ मानै छला, ए मामा के वध नहीं कर। त भगवान के कंसक वध केना असंभव भ जेतै। देवता सब विचार लें जे कंस के हृदय में वास्तव में एतेक प्रेम नहीं छे वसुदेव देवकी के प्रति, ई प्रेम के देखावा कर रहल है, एकर देखावा के पोल खोल के चाही। देवता सब आकाशवाणी केलखिन, अस्यास्तु पहर वध करतो। जाकी कंस सुनलक देवकी के गर्भक 8म संतान हमर मौत छी, तुरंत कंस रथ ठार के देवकी के बामा हाथे पकड़लक झोटा, दहिना हाथ में घिचलक तलवार, ऐ गर्दने काट लेबे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। देवकी के मार देबे तो देवकी के संताने ने हेते, तो मरब कोना, तहन हम भ जाब अमर। और वसुदेव जी भोजी यशस्कर सौकथम भगिनी हन्यात स्त्रियमुद्वाह पर्वणि। हे कंस, अरे अहाँ कतेक भारी वीर छी, इस संसार में के कहे स्वर्ग लोक तक अहाँ के वीरता के तूती बजैये। और अहाँ सनक महावीर कहीं स्त्री पर हाथ उठे ले, एक तो स्त्री पर हाथ उठाब अनुचित छे,
तहु में छोट बहिन का घेट कटेल तैयार छे। एक स्त्री के हत्या खड़ा तै में छोट बहिन के तहु कंस अहाँ सनक महावीर के शोभा नहीं दी छे। कंस कहल के यो वसुदेव जी सुनलिए ने आकाशवाणी, ए देवकी के संतान हमर काल है, तो अपन काल के जान कोना बाँचो देवे, हम तो जैरे काट दै छियै। वसुदेव जी कहल कि तोरा मरे से किया डर हो छौ, किया के संसार के ते रीति छियै। मृत्यु जन्म बताम वीर सा देह न जायते, अद्यवाक शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। कंस ऐ संसार हम चाहे छी 10-20 हजार वर्ष के बाद हम मरी। अब देवकी के विवाह भेले, 8 संतान 12-15 साल 20 साल में भय, वो संतान वो मौत हमर 20 साल में सामने आबि जाए, हम तते जल्दी नहीं मरना चाहे छी। हम चाहे छी 10-20 हजार वर्ष के बाद मरी। वसुदेव कहलखिन हो तो मरे से तो आते डर किया है, जो मर जब तो फिर तो नवका दे। वो एक दिशन से एगो खर पकड़लक, एगो छोड़लक, एगो पकड़लक, एगो छोड़लक, एगो पकड़ कहे छथिन तहिना जीव के शरीर भेटे छे, एगो देह छूटल दोसर शरीर तुरंत भेट जाए, दोसर शरीर छूटल तेसर शरीर तुरंत भेट जाए। तो कंस हो मरे से डर किया है, जो मरबा तो फिर नवका देह तो भेटिए छे। कंस कहल के सरकार तकरे डर है किया। गीता में भगवान का कथन है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में भगवान कहे छथिन है, जे आदमी संसार में नीक कर्म करैया, धर्म कर्म कलक, पुण्य कर्म कलक। वसुदेव जी अहाँ ने धर्मात्मा छी, तो विचार करबे जे मरब तो फिर मनुख के देह भेटत, तो वा देवता बन जाए। यो हम तो जते पाप कर्म के लिए ही है, कंस कहे छी, हम जते लोग के कनलिए ही है, हम जे मरब तो फिर हमरा मनुखक देह बड़ जल्दी भेटब वाला नहीं है। हमरा तो बुझाइए अंतिम बेर मनुखक देह भेटल है, जे कॉलेज से ही देह से कॉले ई देह छूट गेल तो फिर मनुखक देह भेटब बड़ दुर्लभ है। ता हम हिनकर घेट नहीं छोड़बे। हो छोट बहिन छथिन, छोट बहिन के शास्त्र में नाम होय छै दयिता, जे दया के पात्र छै। छोट बहिन के कहूं लोग मारलक बेटा काट लेबे करबे। और जहन वसुदेव जी देखलन जे किन्नो मानल तैयार नहीं छे, वसुदेव जी अपन धर्म के अपन सत्यवादिता के दौ पर लगा देलखिन। वसुदेव जी कहलखिन हो कंस सुनो, ऐ देवकी से तोरा कोनो दुश्मनी नहीं ने छौ, नो एकर संतान हमर काल है। एगो काज करा ना, हम वसुदेव प्रतिज्ञा करे छियो, तू ए बच्चा के मार दिया, बच्चा जन्मते हम तोरा दो देबो। जो हमरा बात पर, जो हमरा सत्य संभाषण पर तोरा विश्वास हो, तो हमरा बात पर तू विश्वास करो। और कंस कहल के बस अहाँ कह दिलिए तो कोनो पार नीक रहे, तो दुश्मन तक ओई चाल चलन के कायल भ जाय छै। बैरिहु राम बड़ाई करही, भगवान राम के जे नीक गुण छलनिए, ओई नीक गुण के कायल रावण तक छल। रावण तक ओई गुण से रिझल छल। एकटा बड़े सुंदर प्रसंग छै, जहन मेघनाद के मृत्यु भ गेलै, मेघनाद के पत्नी आ मुड़ी लगे एले, कहल के हो कंस रावण, ओई युद्ध भूमि में सैकड़ों लाश कटल छे, ककरो गट्टा कतौ छे, ककरो पैर कतौ छे, देह कतौ छे। अब वो चिन्हत के मुड़ी हम सब चिन्हलिए, मुंड के मेघनाद के मुंड लियो, शरीर नहीं भेटल। नागकन्या सुलोचना कहल के महाराज कंस जो आदेश दे तो हम अपने से युद्ध भूमि में जाए,
और हमरा विश्वास है अपन आदेश पर कने विचार कल जाओ, गौर करू। अहाँ सुलोचना के अपन पुतोह के युद्ध भूमि जाय के आदेश दिलिए है और संभवतः मेघनाद के जब मृत्यु भेले ओतऽ सँ राम के शिविर दूर नहीं छनि, राम के सेना छावनी ओइसे कनिए हट के हुनकर शिविर छनि राम के। जो राम के पता चलतन जे रावण के पुतोह एलिए है आ कहूँ अहाँ के पुतोह के वो बंदी बना लेलन तो तहन की है, तहन तो राम शर्त करता अहाँ सीता छोड़ू तो हम सुलोचना छोड़े छी, नहीं तो अहाँ सीता रखने रहू हम सुलोचना रखने छी। तहन तो शर्त पर अहाँ के सीता छोड़ा पड़त, सुलोचना के शर्त पर। तहन तो युद्ध के रूपरेखा बदल जेते। जे युद्ध में मेघनाद मर गेल, जे में अहाँ के कतेक पुत्र मर गेल, सेना सेनापति मर गेल, तो युद्ध के पलटैत देरी नहीं लगती। रावण मंत्री सब के बड़ दुर्दशा केलकै। रावण कहलकै हे मंत्री सब हो, तू सब वास्तव में राक्षसे छ हो, तोरा सब के बुद्धि नहीं छौ, तू सब एखन धरि राम के नहीं चिन्हलुए। राम पर स्त्री दिसन एक उठा के नहीं तकै छै, ई राम के मर्यादा छियै। हो दोसर स्त्री के बंदी बना ले, अपहरण क ले, ओकरा अपना घर में राखब, ई हमरा सनक पपियाहा रावण के काज छै, ई हमरा सनक पतित के काज छियै दोसर के स्त्री के बंदी बनाए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम छथि, हुनका सँ सुलोचना के कोनो भय नहीं। और रावण के तो सुलोचना पैदल गेली है युद्ध भूमि, मेघनाद के शरीर तकली है और राम के पता लगलन, भगवान के पता लगलन जे रावण के कुलवधू आयल छथि। सुलोचना युद्ध भूमि गेल छलिए पैदल, लेकिन भगवान राम अपना दिसन से महफा क के सुलोचना के लंका पठौलनि। कह के भाव जे गुण नीक छलन भगवान राम के, तो रावण तक ओई गुण के कायल हम तोरा दऽ देबो। और कंस कहलकै बस बस अहाँ कहि देलिए हम मान गेलहुँ, अहाँ के बात पर संसार में के नहीं विश्वास करत, अहाँ कहियो झूठ ने बाजल छी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वसुदेव देवकी के कंस छोड़ दिलकन। वसुदेव देवकी अलाया अपना गाम पर और समय पाबि के देवकी के गर्भ से पहिल संतान के जन्म भेलनि। देवकी अपन पहिल पुत्र के कोड़ा में नेने छथि, कानि रहल छथि, और वसुदेव जी अपन सत्य के अपन धर्म के रक्षा करे ले कनैत देवकी के कोड़ा से बच्चा के छीनने गेलखिन ये कंस लाल। महाराज कंस देवकी के गर्भ के पहिल संतान ई धर्म के तोड़ब नहीं, बच्चा लिया। कंस कहलकै हे वसुदेव वास्तव में अहाँ पर जो हम विश्वास करूं से झूठ नहीं कहूं। इस संसार में एहन कते लोग भेटत जे अपन संतान के मौत के गाल में दो आवे, सत्य के धर्म के रक्षा करे ले। वसुदेव हमरा ये बच्चा से कोनो दुश्मनी नहीं, देवकी के गर्भक आठम संतान हमर काल है, तो आठम संतान के हम वध करब, ई बच्चा के छोड़ दियो, लेने जाओ अहाँ गाम पर। और वसुदेव जी जे विदा भेला है बड़े प्रसन्न, बुझू बच्चा के लऽ के बुझाइया नचैत विदा भेला है। लेकिन देवकी ये बच्चा के देखती तो कते प्रसन्न हेती, एम्हर विविध प्रकार के मनोरथ करे। वसुदेव जी बच्चा लऽ के विदा भेला गाम पर, और देवर्षि नारद के नहीं नीक लगलनि ई बात। देवर्षि नारद पहुंच गला है कंस के सभा में, कंस प्रणाम कलकनि। देवर्षि नारद घूम छे, कंस कहलकै सरकार दियो आशीर्वाद। अच्छा एगो बात बुझ लियो, दूटा देवता एहन छथिन जिनका देवतो बुझैया अपन पार्टी के लोग, आ राक्षसो बुझैया अपने पार्टी के लोग। के एकटा महादेव, महादेव जेहन ओढ़रदानी छथिन, बस देवता तो बुझते छे जे देवता छे, राक्षसो बुझैया अपने पार्टी के छथिन।
महादेव जतेक उदार छथिन एहन उदार इस संसार में क्यों नहीं भेटल। आगा कथा छै, बानासुर नाम के राक्षस महादेव के बड़े भक्त। बानासुर के झगड़ा भ गेलन कृष्ण कन्हैया भगवान से। भगवान जहन जीता पर पहुंच गेलखिन से हम हारे पर छी। महादेव कहलखिन के छियै दुश्मन। सरकार दुश्मन तो दुश्मने होइ छै ने। महादेव कहलखिन तो की विचार कहर सरकार कने हमरा दिसन से लड़ाई लड़ दीतिए। महादेव कहलखिन ये बस चलो। और महादेव नंदी पर बैस पहुंच गेलखिन युद्ध क्षेत्र में। सामने देख हो सामने के छिया मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान। हाँ वह द्वारिकाधीश छथिन। हो द्वारिकाधीश के तो हम प्रणाम करै छियनि। हो बानर रावण सरकार चलियो लंका। महादेव बुझे छथिन हम लंका चल जेबै तो भगवान राम के लंका विजय करब कठिन भ जेतै। लेकिन रावण कहलकन सरकार लंका चलियो। महादेव विदा भ गेला। वो तो भगवान नारायण छल प्रपंच कलन जे बैद्यनाथ धाम में रुक गेलखिन थे। नहीं तो रावण लगे जाय छलन महादेव के। महादेव विदा भ गेलखिन। कह के भाव जे महादेव जतेक उदार छथिन सब राक्षस बुझे अपने पार्टी के लोग। और देवर्षि नारद बातचीत के ततेक चतुर छथिन। हो तोरा की आशीर्वाद दियो तोहर दिन जोड़ल छो। सरकार की भेले अरे तू अपना काल के पुष्प के रखै छ आ वरदान मंगै छ आशीर्वाद दियो दीर्घायु भव। तोहर उर्दा खुटिया गेलो दिन खुटिया गेल आयु तोहर छीन भ चुकल छौ। सरकार किया ना बजै छियै रे किया बजै छियै। वसुदेव के पहिल संतान तोरा लग आयल छलो। हाँ वसुदेव अन्य छला छोड़ दल। हाँ छोड़ दिली बस भ गेलै ना। देवता सब स्वर्ग में योजना बनबऽ लगला जे कंस वाणी भेल छले आठम गर्भ के संतान। तो आठम के मतलब तो ई ने भेले जे सातम बेर के बाद हो नवम बेर से पहले हो से आठम बेर। नारद कहलखिन हो देवता सब के बात बड़े गोल गोल घुमायल होइ छै तू की बुझबह। झोड़ा से का कमलक फूल निकाले देवर्षि नारद। ओई कमल के फूल में 8टा पंखुड़ी 8टा पत्ती छले फूल के। देवर्षि नारद कहलखिन देखो एमे कोन छियै एक कोन छियै 8। अभी राउंड में गोल में घूमल छै। एमे हर एक के एक होमो के 2 होमो के 7 6 5 4 3 आ 8 होमो के प्रायिकता एक रंग छै समान छै प्रोबेबिलिटी। एमे हर एक भ सकैया हर एक 8 भ सकैया। एतो से गिनती करबै त 1 2 त ई 8 है। एतो से गिनती करबै त ई 8 है। एई गरे गिनती करबै त ई 8 सब 1 भ सकैया सब 6 भ सकैया सब 3 4 5 और 8। नारायण करैत विदा भेला देवर्षि नारद। और कंस नौकर के रे दौड़ वसुदेव के बच्चा सहित बजे नहीं आया। नौकर दौड़ल गेल। वसुदेव जी गांव पर पहुंचे पर छे। नौकर कहलके सरकार चलियो महाराज बजेले नहीं है। वसुदेव कहलखिन हैया बच्चा रख के चलै छी। नहीं बच्चा सहिते बजेले नहीं है। तैयो वसुदेव जी के भेले जे भ सके अब नीक लोक त दोसरो से नीके उम्मीद करै छै। वसुदेव जी के भेले भ सकैया जहन हम ए बच्चा ल के चल एलिए नीति नहीं बुझै छियै। ओ बच्चा अहाँ के भागिन छल आ भागिन के पहिल बेर मुंह देखलिए त मुंह देखाइयो नहीं किछ देलिए। वसुदेव विचारे छै जे अपना बच्चा के कंस किछ देत इनाम में तै दुआरे बजबैया। वसुदेव जी बड़े प्रसन्न भ के बच्चा के कोरा में पहुंचलाया कंस के सभा में। और कंस वसुदेव के कोरा से बच्चा झीक घुमा के नीचा में बजाय देलकै और बच्चा के मृत्यु भ गेल। देवर्षि नारद कह दे रहथिन कंस का कंस हो वसुदेव तो भने धर्म के रक्षा करेल बच्चा के तू मार भग जो पहिल संतान के मार दे दोसर संतान कंस तोरा देखो नहीं देतो। वसुदेव बच्चा बदल लेतो। बस कंस आदेश दिल के नौकर के रे वसुदेव के पकड़ के जेल में नहीं देवकी के पकड़ने आ गांव पर से जेल में धो दे।
और कोई जेल में समय पाए देवकी के दोसर संतान के जन्म भले और कंस कोई संतान हत्या करें, तेसर संतान भले कंस हत्या करें, चारिम पांचम और जहन पांच पांचटा संतान के कंस मार दिले देवकी बड़े दुखी भेली। कोनो माता बड़े दुखी हेते। देवकी छाती पीट पीट के कनैत जेल में भगवान के गोहरियावा लगी, भगवान भगवान हमर दुख दूर करू ना, भगवान ए कंस के आतंक से हमर बच्चा सब के रक्षा करू ना। कहीं के देवकी प्रार्थना कर लगल थिन, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, 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 दुख मेरा गिरवधारी रे दूर करो दुख मेरा। दर पे आए उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब दुख रे मिट जाए। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब दुख रे मिट जाए। आया शरण तिहारी रे, आया दूर करो दुख मेरा, श्री बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। मैं हूँ भटका मेरा भवन में अटका, मेरा आय भंवर में अटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। मेरा भरो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, श्री बनवारी जी दूर करो दुख मेरा, श्री बनवारी जी दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका नारी, नारी शबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी तुमने पार उतारी, सबही तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, अब आई हमारी बारी रे,
मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी मोर मुकुट भान दुलारी मेरे गिरिवर धारी रे गिरवर धारी रे मेरे गिरिवर धारी रे दुख मेरा बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा आगे बिहारी रे दूर करो दुख मेरा जे पूर्व जन्म का से लक्ष्मण जी छथिन ई शेषनाग भगवान ई शेष भगवान सातम गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में प्रवेश केलखिन और जो हम 3 मास बितले कि भगवान नारायण के टेंशन हम कंस के अभ्यास तो बड़ खराब छै ओ तो सब बच्चा के पैर पकड़ के नचा के मार दै छै बजाय के कहीं बलराम के मतलब शेषनाग के कहीं पैर पकड़ के उल्टा के बजाड़ा लगती ई तो अपने क्रोध मूर्ति प्रकट भ के तुरंत कंस के वध कर देथिन और जो ई कंस के वध कए देथिन त तहन भगवान के मूर्ति दिन रात राघव सरकार के और जानकी जी के सेवा करे ओई जंगल में 14 वर्ष धरि लक्ष्मण कहियो भोजन नहीं केले 14 वर्ष धरि लक्ष्मण कहियो सुतला नहीं आँख ने बंद कलखिन कहियो दिन रात भर दिन भगवान के विविध धर्म पर रीझ के भगवान कहलखिन हो लक्ष्मण है सेवा के मूर्ति पूछा तू हमरा जीत लेला अब ए जन्म में चूंकि तू हमरा से छोट छ तो हर धर्मे छो सेवा कर ए जन्म में तो हम अहाँ रामचरितमानस में रामायण सीरियल ई सब में देखे छी भगवान राम के निर्णय से लक्ष्मण जी कतेक बेर असहमत भ गेलखिन राम जी के जे डिसीजन छै लक्ष्मण जी तैसा इत्तेफाक नहीं रखे छथिन लक्ष्मण जी के किछु और विचार छै लक्ष्मण जी क्रोधित भ गेला कहू तो भगवान जे जानकी के अग्नि परीक्षा भ चुकल छै आइ जड़ा नहीं सकला जानकी जी के जानकी अपवित्रा नहीं छै परम पवित्रा छै से अग्निदेव प्रमाण देने छे साक्षात ब्रह्मा जी आबि के कहने छे जी जानकी परम पवित्रा छे अतई जानकी के एगो धोबिया के बाते यहाँ दोबारा जंगल पठेबै भैया कोई धोबिया के जीव ने हमरा इच्छा हुआ धोबिया के घेंट काट लेबै ओकर ई हिम्मत जे जानकी के बारे में अनाप शनाप बाजत जानकी के दोबारा वनवास नहीं दिल जाए जानकी के जंगल नहीं पठायल जाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय अहाँ आदेश दिया भैया का हम ओई धोबी के घेट काट लै छी भगवान कहलखिन नहीं हो लक्ष्मण ओ जानकी के दोबारा जंगल जा पड़तनी हमर निर्णय लक्ष्मण जी बड़े काना लगला और भगवान राम कहलखिन लक्ष्मण ई काज तोरे करऽ पड़तो जानकी के रथ पर चढ़ा के जा जंगल छोड़ आवा लक्ष्मण नहीं कहियो ओई जानकी के जंगल में असहाय छोड़ के चले एबे सेहो गर्भवती अवस्था में जानकी के गर्भ में संतान छै भैया एहन अन्याय नहीं कैल जाए आ जो अहाँ निर्णय लेलिए या जानकी के दोबारा जंगल जा पड़ते भरत छे शत्रुघ्न छे मंत्री छे सेनापति छे किनको संगे पठा दियो जानकी के जंगल हम जानकी के लोके कोना जाए लेकिन भगवान राम कहलखिन हमर ई आदेश सो लक्ष्मण तोड़े जा पड़तो लक्ष्मण जी खाना लगला लक्ष्मण जी के बड़ मन होय छै जेठ बनिया तू है अगला जन्म में तू है हमरा पर डाय चलबी हो जे कहबो से हम करे रहबो और भगवान लक्ष्मण जी के कहलखिन अगला बेर जेठ बनेला ए दुआरे शेषनाग भगवान सातम गर्भ में प्रवेश केलखिन बोलिए शेष भगवान की जय और भगवान के बुझेलन शेषनाग भैया के जन्म कंस के कारागार में अहाँ जाओ और देवकी के गर्भ में जे सातम संतान छै कोई गर्भ के संतान के अहाँ घींच के लेने जाओ गोकुल में
रोहिणी के गर्भ में स्थापित पद ई रोहिणी के छथिन वसुदेव जी के दोसर पत्नी। पहले कहल गेल जे वसुदेव जी के 7 गो विवाह पहले भ चुकल छलै, त कंस जाके यशोदा के गर्भ में स्थापित भ जाए। योग माया एहिना केलनि, देवकी के गर्भ से 3 मास के संतान विलुप्त भ गेलै और देवकी के बुझेलनि जेना गर्भ नष्ट भ गेल। संसार में सब लोग बुझल के आह कंस के अत्याचार से भयभीत भेल देवकी के गर्भपात भ गेल। और अब 8म भेर भगवान श्याम सुंदर अपने ही गर्भ में प्रवेश केलखिन ये भगवान ओना ने जन्म लै छथिन। लेकिन कतेक विद्वान के मत ई छनि जे जहन भगवान कण कण में छथिन, हर एक बालू के दाना में, हर एक अणु में वो भगवान निवास करे छथिन, तो माता के गर्भों में किया निवास करे छथिन? वो जहन कण कण में छथिन तो माता के गर्भों में वो भगवान छथिन। और जो माता के जे भगवान आगे श्री विग्रह में 14 भुवन सहित अनंत अनंत ब्रह्मांड समाहित है, से भगवान आए माता के गर्भ में छथिन, छोट सन बालक बनल छथिन। कतेक अद्भुत बात है। देवता सब स्तुति केलनि है। और आब भगवान के आगमन के प्रसन्नता में धरती सेज सवेर के तैयार भ गेली। धरित्री देवी किया सेज गेली हो? तो ब्रह्मवैवर्त महापुराण में लिखल है जे धरित्री देवी छथिन वामन भगवान के पत्नी। काल्हि हम सब जे वामन भगवान के चर्चा केलहुं, जो 3 डेग में सबटा नीप लेलखिन राजा बलि के संपत्ति के, ओ वामन भगवान छथिन धरित्री देवी के पति। पृथ्व्याम वामन तेजान के ढाकी फूल से लिद गेल, और जे फल के गाछ के भादो में नहीं फड़े के चाही ओ फल से लिद गेले, भरि गेले गाछ से। बबो वायु सुख स्पर्श, सुंदर सुंदर मंद सुगंधित हवा बह लगले। सूर्य चंद्रमा नक्षत्र ग्रह तारागण सब अपन अपन नीक स्थान ग्रहण कयलनि, और नदी के जल स्वच्छ भ उठले, में कमल के फूल खिल गेले। और ब्राह्मण गण के वर्षों बरस से बंद पड़ल जे हवन कुंड, उपासल जे यज्ञ कुंड, कंस के डरे जे हवन नहीं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में कोई कंस के कारागार में निबिड़ अंधकार वाला जेल में भगवान प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट भेलखिन है। लेकिन भगवान प्रकट भेलखिन एखन चतुर्भुज नारायण के रूप में। वो लंबा चौड़ा 4टा हाथ, शंख चक्र गदा कमल के फूल लेने जेना भगवान के रूप होय छै। भगवान प्रकट भेलखिन तो वसुदेव देव की कॉल जोड़ लखिन, भगवानो कॉल जोड़ लेलखिन, कहलखिन वसुदेव जी मोन पारू, पूर्व जन्म में अहाँ कृष्णी रही आ ई देवकी सुतपा छली है। अहाँ दोनों प्राणी पूर्व जन्म में बड़े कठिन तपस्या का है, और जहन हम वरदान दे ले एलौं, अहाँ कहलिए चाहूं तुम्हें अहाँ माता पिता, अब अहाँ कॉल नहीं जोड़ू, तैयो वसुदेव देव की कॉल जोड़ने छथिन। भगवान कहलखिन भ गेलै ने, बुझ गेलिए ने, अब हम भगवान नहीं रह गेलौं, अब अहाँ के बेटा बन गेलौं। अब हाथ अनेरे जोड़ने छी, अब हाथ जोड़े के तो हमर काज है, हम बेटा छी तो कॉल जोड़ने छी। अब अहाँ सब हाथ नहीं जोड़ू, तैयो वसुदेव देव की कॉल जोड़ू। भगवान कहलखिन रे आप बुझ गेलिए तो तहन कथी ले कॉल जोड़े छी? देवकी कहलखिन हे तो बेटा होय छै अहाँ सब महाराज, अहाँ भगवान छी तो भगवान के तो लोग कॉल जोड़े। बेटा बनलिए तो बेटा जकां बनबै कि भगवान जकां बेटा बनै छी? बेटा जकां बनियो। ओ बेटा जकां मतलब एना बेटा नहीं न, एते टा के होय छै बेटा, कनिटा के बनियो। 6 फीट के 4टा हाथ हेतै तो लोग तो अजूबा बना देते। बस भगवान चुटकी बजलखिन 2 हाथ गायब। आप ठीक छे? देवकी कहलखिन एगो कमी और है, नवजात शिशु अहाँ जहाँ पटर पटर बजे नहीं छी, पहले बजनाइ बंद करू, जोर से करनाइ शुरू करू। भगवान कहलखिन मैया और जे कहब से कहू, हमरा काने ले नहीं कहू। किया? देखियो ने पिछला अवतार में एहिना प्रकट भेलिए, कौशल्या मैया कहली कानू, अब कानो जे लगलो से भरि जिंदगी कनिते रह गेलो। रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा,
रोदन ठाना ई ठाना पद जे छै तुलसीदास के सेहो बेजोड़ छै। हम अहाँ कहै छियै जे हे एकादशी उद्यापन के लिए पंडित जी नो कहाँ एखन तो एकादशी ठनबे के लिए ये। अच्छा शुक्र उद्यापन करो शुक्रवारी व्रत का नहीं एखन ठनबे के लिए एखन कोना उद्यापन ठनलिए मतलब शुरू कलो लाइग का भगवान जे लाइग का शुरू केला खन नहीं ठन लैन भगवान कहलखिन मैया ओई जन्म में जे कन नहीं ठन लो भीख मांग के पढ़ा पड़े छले राजा के बेटा हो कि नौकर के बेटा हो। भगवान राम गुरुकुल गेला भीख मांग मांग के आने थी तहन पढ़े लकड़ी कटे ले जाए जाड़े तोड़े ले जाए ओई में कौन सुख है। तकर बाद विश्वामित्र के संगे मिथिला आला है तो संजोग से बियाह भ गेल बियाह भेले जावत धरि ससुरारी में रहला है तावत धरि प्रसन्न छे। बस एत से दुरागमन क के गेला गाम पर कि कैकेयी के कुचक्र में पड़ के जा पड़ले जंगल जंगल में जानकी हरण भेले हाय सीते हाय जानकी जानकी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जानकी जंगल में फल मूल खाए रहती भगवान राम कहियो सिद्ध अन्न भोजन से जे कन्नाई शुरू कलो भेड़ जिंदगी कहते रह गलो ते द्वारे मैया एबेर काने ले नहीं कहू एबेर हम काने ले नहीं जन्म लिए एबेर कनवे ले जन्म लिए एबेर प्रकट भेलिए अपने तो हंसबे अपने चोनिया मुस्कान देबे लेकिन दोसर दुष्ट के राक्षस के हां दुष्ट राजा सब के पतित पापी सब के कनेबे दोसर के दंड देबे दुख देबे और अपने बांसुरी पर भगवान कहे छथिन ते वसुदेव जी हमरा एखन एई रात में एखने अहाँ हमरा पहुंचा दियो गोकुल नंद बाबा के ओतो और नंद बाबा के एखने एगो बेटी भेलनी है एही समय में एही मुहूर्त में नंद बाबा के वो बेटी के अहाँ मृतक जिया मन गिरा सुहाई।